दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहाँ कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था, तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन एलजी साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यहाँ सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि संविधान में एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कुछ काम है, दिल्ली सरकार के कुछ काम है और एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे, यानी कि जो सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, उन पर डिसीजन लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, एलजी साहब का नहीं है। एलजी साहब को संविधान में एक वीटो पावर दी गई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, डिफरेंट राय दे सकते हैं। लेकिन संविधान की 5 जजों की बेंच ने बहुत विस्तार से समझाया है कि ये जो वीटो पावर एलजी साहब को मिली है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए मिली है। यानी कि कभी कभार कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई हो, उस वक्त एलजी साहब अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर रोज दिल्ली सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का जो वीटो डालने की आदत पड़ती जा रही है, ये जनतंत्र की हत्या है। ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो लिखा अपने बेंच जजमेंट में, उसके खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लोकतंत्र के खिलाफ है पूरी तरह से कि चुनी हुई सरकार के काम में एलजी साहब इस तरह से हस्तक्षेप करें। वो कभी राशन का काम रोक देते हैं कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी नहीं हो सकती, कभी कहते हैं दिल्ली सरकार वकील नहीं लगा सकती, कभी किसी और काम को रोक देते हैं, कभी किसी और काम को रोक देते हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चुनी है। तो चुनी हुई सरकार को काम करने दें, उसको बार बार हस्तक्षेप ना करें। आपको संविधान में वीटो पावर मिली है एलजी साहब को, लेकिन वो वीटो पावर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उसको डिफाइन किया है कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। ये रोजाना वकील कौन लगाएगा, आज के केस में किसानों ने अगर प्रदर्शन कर दिया तो वकील कौन लगेगा, इन सब में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इस तरह के केसेस में जब आप अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी मजाक बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करते हैं और साथ साथ में जनतंत्र की हत्या करते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना है, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने दीजिए और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए अपनी वीटो पावर बचा के रखिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये रोज दिन में 3 बार वीटो लगाना बंद करिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।